हाय गुड इवनिंग एवरीवन। अमरेंद्र दुबे हियर अगेन फ्रॉम सीड्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों को लाइट का कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाला हूँ और ऑलरेडी मैंने आपको क्लास 7 से लेकर के क्लास 10th तक के स्टूडेंट्स को लाइट कंप्लीट करा दिया था। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को लाइट का एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, तो आज मैं वो आप लोगों के सामने करने वाला हूँ। तो अभी घर में धुआं भरा हुआ है इस रूम में और वो जब लाइट ऑफ करेंगे तब समझ में आएगा। बट पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, जस्ट फॉर 5 to 7 मिनट्स की हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो लाइट में हमने सबसे पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग देखेंगे कि लाइट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन में करता है। इसके बाद अगर मैं किसी भी इसके पाथ में अगर ओपेक ऑब्जेक्ट को मैं लेकर के आता हूं तो शैडो फॉर्मेशन होता है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन का ये इसका एक्सपेरिमेंट था कि अगर स्ट्रेट लाइन में है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है ओपेक तो वो शैडो फॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद रिफ्लेक्शन में आते हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने दो चीज पढ़ा था प्लेन मिरर में कि अगर एक इंसिडेंट रे आता है किसी भी प्लेन सरफेस पे, अगर वो स्ट्राइक करता हो तो इट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो ये पार्ट हम लोग देखेंगे। और एक और इसमें सेकंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। ना इसके बाद ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ ये है कि लाइट अगर इंसिडेंट होता है और अगर मैं इसका एंगल को इंक्रीज और डिक्रीज करता हूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होगा फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे स्फेरिकल मिरर में, जहां पर हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का जो रे डायग्राम है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो कॉनकेव मिरर क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते थे, और कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करता था इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते थे। तो जब मैं रे आप लोगों को दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कॉनकेव में कैसा कन्वर्ज होता है और कॉन्वेक्स में कैसा डाइवर्ज होता है। तो ये रिफ्लेक्शन का पार्ट रहा। फिर हम लोग रिफ्रैक्शन में एंटर करेंगे और रिफ्रैक्शन में हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या था। तो रिफ्रैक्शन यहां देखो, रिफ्लेक्शन में क्या था, सेम मीडियम में लाइट बाउंस बैक करता था, यहां पर मीडियम चेंज हो जाता है। when a ray of light enters from one medium to another medium it either moves towards normal or it moves away from the normal। तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है अगेन। तो अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करता है, और अगर डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करता है। ठीक है, इसके बाद हमने दो तीन एक्सपेरिमेंट समझाया था। जो एक ग्लास स्लैब का होता था, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली एंटर करता है फ्रॉम एयर टू ग्लास तो ये पहले बेंड होता है टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि ये रेयर और ये डेंसर मीडियम है। ये रेयर और ये डेंसर मीडियम है बिकॉज दिस इज एयर, दिस इज ग्लास। और फिर जब डेंसर से रेयर की तरफ आता है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये लैटरल डेविएशन होता है। सो यहां पर लैटरल डेविएशन होता है, तो ये पार्ट हम लोग देखेंगे। इसके बाद लेंस में मूव करते हैं। तो लेंस में हमने दो लेंस पढ़ा था, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में व्हेन अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट कन्वर्जेस एंड मूव्स फ्रॉम फोकल पॉइंट। ठीक है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग एक कॉनकेव लेंस लेते हैं तो कॉनकेव लेंस में जब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करता है तो वो हमें लगता है कि वो फोकस से होकर के निकल रहा है एंड इट मूव्स लाइक दिस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है। लास्ट हम लोगों ने देखा था प्रिज्म के बारे में। तो प्रिज्म में क्या था, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, अगेन ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे ही डिपेंड करता है। ये है एयर, ये है ग्लास और अगेन ये एयर। इसका सरफेस ऐसा है, तो एक्चुअली अगर मान लो कि ये लेंस नहीं रहेगा तो लाइट कैसा जा रहा था, लाइट ऐसे मूव करता। इसलिए मैंने डॉटेड लाइन दिखाया है। जब प्रिज्म आ जाता है तो एक इस सरफेस पे लाइट रिफ्रैक्ट करता है और एक इस सरफेस पे लाइट रिफ्रैक्ट करता है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रिज्म, दिस रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन it bends and again emerges out from this direction. So this is called as emergent ray, this is incident ray and this is refracted ray. Now ये जो एंगल है इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और इसी एंगुलर डेविएशन इसको हम लोग कहते हैं। और ये एंगुलर डेविएशन होता है, जैसे यहाँ पर लैटरल डेविएशन है, लाइट
लैटरली मूव करता है, यहाँ पर एंगल से मूव करता है। लाइट वाज इनिशियली इट वाज गोइंग लाइक दिस एंड देन इट बेंड्स इन एन एंगल, सर्टेन एंगल, और इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डेविएशन। क्लियर? इसके बाद हम लोगों ने देखा था डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन क्या है? फेनोमेना जहां पर स्प्लिटिंग होता है। व्हाइट लाइट, यहां पर हम लोग व्हाइट लाइट यूज करते हैं। तो व्हाइट लाइट में 7 कंस्टिट्यूएंट कलर होते हैं। अगर इसको मैं स्क्रीन पर लूंगा तो यहां पर विब्योर एक पैटर्न फॉर्म होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जो मैंने आप लोगों को सनलाइट में करके दिखाया था। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फॉर्म होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसके बाद दो और चीजें, एक टिंडल इफेक्ट जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे रेनबो फॉर्मेशन होता है। और ये प्रिज्म का ही पार्ट है, जहां पर हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म में जब एक रे ऑफ लाइट आता है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो वो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाता है रादर देन रिफ्रैक्शन। तो अब हम लोग, मैं लाइट को ऑफ कर रहा हूं तो मेरा चेहरा आप लोगों को दिखने वाला नहीं है। तो अब मैं देखो, अभी एक चीज दिख रहा होगा, तो मैंने एक लेजर लाइट ऑन किया है, सो यू विल नॉट बी एबल टू सी दिस पाथ नाउ, बट जैसे ही लाइट ऑफ करूंगा तो ये दिखेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ टिंडल इफेक्ट। क्लियर? ओके। तो बाकी का जो लास्ट नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स होगा वो मैं अंधेरे में ही रहने वाला हूं, क्योंकि तुम लोगों को लाइट दिखाना है मुझे, ठीक है? तो अभी देखो, अभी जस्ट मैंने ऑन किया था तो यहां पर कुछ नहीं दिख रहा था। नाउ दिस इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। अब यहां क्या, ये डस्ट पार्टिकल्स है, और डस्ट पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। तो यहां पर जो मैंने लिखा था, यहां पर टिंडल इफेक्ट, ये इसी इफेक्ट के कारण हम लोगों को दिख रहा है। अब ये लाइट को ध्यान से देखना, और मैंने पहला जो हमारा पार्ट था स्ट्रेट लाइन, देखो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सी, सो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इसके सामने किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट को लाता हूं, देखो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में, शैडो फॉर्मेशन होगा, देखो वहां पर शैडो फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? तो ये फर्स्ट सेकंड पार्ट हुआ ना। लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम प्लेन मिरर। सो मेरे हाथ में एक प्लेन मिरर है और ये रे ऑफ लाइट है। अभी देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाता हूं। ये देखो स्ट्राइक करेगा और दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, देखो मैं एंगल को इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा। जस्ट सी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो चेंजिंग। सो अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो वो इंक्रीज हो रहा है, मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो डिक्रीज कर रहा है, और लास्ट में देखो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 कर देता हूं तो क्या होता है, मींस 90 डिग्री हो रहा है। देखो स्ट्रेट लाइन, करेक्ट? सो दिस इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। अब मैं आप लोगों को स्फेरिकल मिरर्स दिखाता हूं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस मिरर। सो फर्स्ट विल डू विथ मिरर एंड देन विथ लेंसेस। सो मेरे हाथ में अभी कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर क्या करता था, देखो डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, रियली सॉरी। सो इट इज कन्वर्जिंग द रे ऑफ लाइट। नीचे से लेकर के आऊंगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो फोकस पॉइंट पर ये जाकर के मिलता है। यही अगर ये सेंटर से जाएगा तो सेम 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई एंड एंगल आर 0 इन दिस केस। ओके, मूव टू कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है ये, ठीक है? तो ये डाइवर्ज करेगा लाइट को, देखो ऊपर चला जाएगा, जस्ट सी डाइवर्ज। नीचे ले आऊंगा तो और नीचे चला जाएगा। सो लाइट, रे ऑफ लाइट डाइवर्ज कर रहा है। अगेन इसके भी अगर मैं सेंटर ऑफ पोल से अगर लेकर के जाऊंगा लाइट, तो ये सेम पाथ को फॉलो करेगा। क्लियर है? ओके, नाउ ये था मिरर का, स्फेरिकल मिरर्स का पार्ट था। तो एक ये था और एक ये था। देखो यहां पर अभी रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर तुम लोग देख पाओगे तो इस बोर्ड से भी, बिकॉज बोर्ड इज अगेन अ शाइनी सरफेस, सो रे ऑफ लाइट इज कमिंग एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट एज वेल। अब आते हैं हम लोग ग्लास स्लैब से, ठीक है? तो ग्लास स्लैब में हमने देखा था, देखो ये है मेरे हाथ में ग्लास स्लैब एंड दिस इज द रे ऑफ लाइट। आप देखना रे ऑफ लाइट कैसे बेंड होगा ग्लास स्लैब में। जो मैंने बोर्ड पे डायग्राम बनाया था, अब ये देखो पाथ इज गेटिंग डेविएटेड लैटरली। तो अगर ये लाइट कहां जा रहा था, ये देखो ऐसा लाइट जा रहा था। जैसे ही ग्लास स्लैब्स के अंदर आएगा सो लाइट विल गेट डेविएटेड। Clear? Is it visible to you all? Okay. Now this is a glass slab experiment. Now we'll move to
the lenses. So this is a concave lens. Concave lens क्या करता है? Again it's a diverging lens. अब ये लेंस देखना, देखो अब लेंस क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो मिरर में क्या था कि लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर रहा था, ये ट्रांसपेरेंट है तो ये मूव करेगा दूसरे मीडियम में। ये देखो ये है मेरा कॉनकेव लेंस, सो कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कर रहा है, देखो लाइट को, सो इट इज गोइंग अप। अगर मैं इसको C से पास कराऊंगा तो ये स्ट्रेट सेम पाथ को फॉलो करके निकल जाता है, बट अगर मैं फिर से इसको नीचे ला रहा हूं, देखो ये डाइवर्ज कर रहा है। क्लियर? सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट ऊपर ले जा रहा हूं, वो देखो डाइवर्ज कर रहा है लाइट को। क्लियर? सो दिस इज अ कॉनकेव लेंस। नाउ विल सी फॉर कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है, इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस। तो ये क्या आएगा आफ्टर, सो रे पैरेलल अगर जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये फोकस की तरफ मुड़ेगा। तो देखो अभी कॉन्वेक्स लेंस, सी इट इज गेटिंग कन्वर्ज्ड एट फोकस। सो नीचे से लेकर के आऊंगा, अगेन देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर स्ट्रेट लाइन, फोकस की तरफ चला जा रहा है। सो दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? ओके, नाउ द प्रिज्म। सो प्रिज्म हमने क्या देखा था कि अगर एक रे ऑफ लाइट आता है तो प्रिज्म उसको अपने बेस की तरफ बेंड करता है। ये देखो प्रिज्म, और ये बेंड हो गया इसके तरफ। क्लियर है? सो यही डायग्राम देखो मैंने वहां पर बनाया था। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू ऑल। ओके, अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज बता रहा हूं। अगर आई डोंट नो वेदर ये रेड लाइट आ रहा है यानी कैमरा में, अगर रेड लाइट आ रहा होगा तो आप देखोगे कि मैं भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूं, जिसके कारण रेनबो फॉर्मेशन होता है। ये रे ऑफ लाइट क्रिटिकल एंगल के बारे में आपको बताया था कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पर रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। ये लाइन देखो जो इस साइड जा रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो लाइन देखना, वो धीरे धीरे करके कैसे अंदर चला जाएगा। ये देखो ये रे ऑफ लाइट है, मैं एंगल को चेंज कर रहा हूं, अंदर रेड वाला लाइट देखो, तो ये है क्रिटिकल एंगल जब वो 90 डिग्री पर है, और जैसे ही मैं इसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करता हूं, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, टोटली रिफ्लेक्ट कर जा रहा है इंटरनली। सो दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ध्यान दोगे कि ये रे ऑफ लाइट एक ग्लास से पास होकर के जा रहा है, इसको रिफ्रैक्ट करना था, बट क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, ये टोटली रिफ्लेक्ट कर जा रहा है अंदर में, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसी के कारण रेनबो फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। क्लियर? सो ठीक है, नाउ वी कैन स्विच ऑन द लाइट। नाउ द लास्ट पार्ट वाज रेनबो फॉर्मेशन, जो अभी मैंने तुम लोगों को दिखाया था। तो अभी मैं लाइट को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं तुम लोगों को दिख नहीं रहा हूं, लो देख लो थोड़ी देर। तो लाइट को अब मैं चेंज करूंगा, ठीक है? दिस इज मी अमरेंद्र दुबे अगेन। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं कि मैं लाइट को चेंज करूंगा। ये व्हाइट लाइट है, वो लेजर लाइट का। व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, ठीक है? अभी भी तुम लोगों को देखो ये टिंडल इफेक्ट दिख रहा होगा। घर में जाकर के टॉर्च जलाना, ये रे नहीं दिखेगा तुम लोगों को। यहाँ पर ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल है और लाइट को स्कैटर कर रहा है, इसलिए दिखता है। दिस कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। तो घर में मैंने तुम लोगों को जब क्लास लिया था तो मैंने बताया था कि दूध और पानी को मिला दो और ये लाइट दो, तो अंदर से तुम्हें पाथ दिखता है। चीनी पानी का घोल में नहीं दिखता है। टिंडल इफेक्ट का रीजन होता है, ठीक है? तो दीज ऑल आर टिंडल इफेक्ट। अब मैं कोशिश करता हूं, शायद तुम्हें स्पेक्ट्रम दिखने वाला है। तो ये प्रिज्म है मेरे हाथ में और ये व्हाइट लाइट है। अभी देखते हैं कि प्रिज्म दिखता है कि नहीं स्क्रीन पर। तो देखो तुम लोगों को प्रिज्म दिख रहा होगा वहां पर, सॉरी स्पेक्ट्रम दिख रहा होगा, बैंड ऑफ 7 कलर्स। इज इट विजिबल? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये जो है ये स्पेक्ट्रम है, बैंड ऑफ 7 कलर्स है। और ये 7 कलर्स अगर तुम लोग देखोगे तो नीचे में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड होता है। तो यहाँ पर क्यों नहीं आता? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, बट जो भी दिख रहा है तुम्हें, तुम इसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ रेनबो इज फॉर्म। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट लाइट। और ये क्योंकि मैंने बहुत छोटा सा एक वीडियो बनाना था, 10, 15, 20 मिनट का, आई डोंट नो कितने लेंथ का है ये, बट मैंने कोशिश किया कि सब कुछ कवर किया। और ये सब मैंने आप लोगों को डिटेल में क्लास में पढ़ाया हुआ है, और मैं इस पर भी वीडियो आप लोगों को बना करके दूंगा। एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल।
तो ये बेसिकली रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, प्रिज्म है, स्कैटरिंग, टिंडल इफेक्ट और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थैंक यू।